हेलो दोस्तों, कोड ऑनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एरे के मेथड। एरे में बहुत सारे मेथड है, हम सारे मेथड करके देखेंगे एक बार प्रैक्टिकली और असाइनमेंट करेंगे जब पता लग जाएगा कि कौन कौन से ज़्यादा यूज होने वाले कौन से कम यूज होने वाले हैं। एक मेथड कम से कम 2-3 मिनट में हो जाता है, तो इसलिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कम इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारा कंसेप्ट की क्लास है उसमें हम सारे ही मेथड करके देख लेंगे जो एरे से रिलेटेड है। पता नहीं कौन सा कब काम आ जाए, कि पेचकस की जगह पेचकस काम आएगा, सुई की जगह सुई काम आ जाएगी। तो मतलब हो सकता है क्योंकि कम इंपॉर्टेंट हो पर आपके लिए कोई काम की चीज़ हो जाए जब आप डेवलपमेंट करो, प्रोडक्शन में जाओ। ठीक है, तो सारे मेथड करके देख लेते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, एक तो फाइंड, एक फाइंड लास्ट, एक फाइंड इंडेक्स, एक फाइंड इंडेक्स, फाइंड लास्ट इंडेक्स और एक इंडेक्स ऑफ एक लास्ट इंडेक्स। तो ये सारे मेथड हैं वो फाइंड के साथ है, जैसे लास्ट के साथ भी है, बिना लास्ट भी है। तो इसमें यही फ़र्क है कि जो लास्ट के साथ है ना वो सर्चिंग बैक राइट साइड से शुरू करेंगे, लास्ट से लेके शुरू तक सर्च करेंगे, और जो स्टार्ट है वो शुरू से लेके लास्ट तक सर्च करेंगे। अगर मल्टीपल एलिमेंट्स फाइंड होते हैं तो वो रिटर्न तो सिंगल ही करना उसको, तो इसके लिए लास्ट के साथ भी दिए हैं, बिना लास्ट के भी दिए हुए हैं। तो ये हमारे पास एक एरे ऑलरेडी है जिसमें 10, 20, 30, 40 और 20 वैल्यू है। तो यहाँ पे एक वैल्यू कम है मेरे पास जो मैंने इंडेक्सिंग के हिसाब से दिखा रखी है ताकि अपने को समझने में ईजी रहे। मैं डाल देता हूँ, तो यहाँ पे इतनी वैल्यू चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब हम सारे मेथड्स यहाँ पे करके देखेंगे। बहुत लंबे मेथड नहीं है ये, अगर हम एक बार कंसेप्ट में क्लियर करना चाहें तो 6 मेथड है, 12 मिनट तक कर देंगे हम। ठीक है, तो ज़्यादा वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे कि जितने भी मेथड हैं वो हमें क्या देंगे, एक रिजल्ट देंगे। उस रिजल्ट में यहाँ तो इंडेक्स आएगा या एलिमेंट आएगा, डिपेंड करता है कि हमने कौन सा मेथड यूज किया है। जो इंडेक्स रिटर्न करता है वो इंडेक्स रिटर्न कर देगा, जो वैल्यू रिटर्न करता है वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास फाइंड है। आप किसी भी एरे के अंदर ये जो एलिमेंट, ये जो मेथड है ये सारे सर्चिंग को लेके है कि एरे के अंदर हम कैसे सर्च कर सकते हैं उसी पार्टिकुलर एलिमेंट के इंडेक्स को और पार्टिकल एलिमेंट्स खुद को भी, दोनों में से जो भी। मतलब तो फाइंड हमारे पास एक मेथड है। फाइंड मेथड हमारे पास क्या कहता है कि फाइंड मेथड बोलता है कि इसको क्या चाहिए, इसको प्रेडिकेट चाहिए। वो प्रेडिकेट कैसे चाहिए, एज कॉल बैक चाहिए। तो ये देखो आपको ये कॉल बैक देता है साथ में ना, देखो उसको, अरे मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ चला जाता है, और जब यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ तब वो दिखाता है। तो मैं यहाँ पे आपको ना ये करके दिखा नहीं सकता, पर आप समझ सकते हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये रखा तो सबसे पहले ये दिखा रहा है कि प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट क्या लेगा, एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। तो कॉल बैक फंक्शन किसके लिए हो, प्रेडिकेट के लिए हो। वो क्या, उसमें कितने आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, यहाँ पे जो पैरामीटर दिखा रखे हैं जो हम पास करेंगे तो हमारे लिए आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ पे एक वैल्यू हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है और आपका पूरा पूरा एरे हो सकता है। अरे ये तो वही है जो हम सभी मेथड्स में करके आ रहे हैं। कॉल बैक लेगा और कॉल बैक के अंदर फर्स्ट पैरामीटर आर्गुमेंट लेंगे तो वैल्यू होगी, सेकंड लेंगे तो इंडेक्स होगा, थर्ड लेंगे तो एरे होगा। और उस वैल्यू के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर हम कोई भी कंडीशंस लगा देंगे, उस कंडीशन के ब्याह पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा वो ट्रू कहलाएगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए फाइंड करेगा क्या, फाइंड आपको एलिमेंट फाइंड करके देगा। आप किसी भी कंडीशंस के, प्रेडिकेट का मतलब है कि हम कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो जो कंडीशन लगा देंगे तो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो हमें एलिमेंट रिटर्न कर देगा, अदर हमें एलिमेंट रिटर्न नहीं करेगा। मतलब हमने कोई कंडीशन लगा दी, वो कंडीशन वो इसके साथ भी चेक करेगा, 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 इसके साथ भी चेक करेगा। जिसके साथ भी कंडीशन ट्रू हुई वहीं से रिटर्न हो जाएगा, वो हमें रिटर्न करेगा सिंगल वैल्यू। अगर हम उसका जो कंडीशन है वो 4-5 के साथ मैच हो गई तो वो 4-5 रिटर्न नहीं करने वाला, वो क्या करने वाला है, सिंगल एलिमेंट रिटर्न करने, एलिमेंट्स रिटर्न नहीं करेगा, सिंगल एलिमेंट करेगा। जैसे उसको साथ इसके साथ मैच होगी तो ये रिटर्न कर देगा, आगे वो चेक ही नहीं करेगा। अगर वो एलिमेंट लास्ट तक ना मिले, मतलब हमने कंडीशन लगाई वो इसके साथ भी मैच नहीं करी और यहाँ तक भी मैच नहीं करी, कहीं पे भी मैच नहीं की, तो हमें क्या रिटर्न करेगा, तो हमें वो अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। मतलब फाइंड मेथड हमसे क्या लेगा, एक एज आर्गुमेंट कॉल बैक फंक्शन लेगा, और उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारे पास जो आर्गुमेंट होंगे वो वैल्यू होगा, इंडेक्स होगा और एरे होगा। और उस वो जो कॉल बैक फंक्शन है वो रिटर्न करेगा, और वो रिटर्न क्या करेगा, हर एक एलिमेंट के साथ कंडीशन को चेक करके, जो हम कंडीशन लगाएंगे वो हर एक एलिमेंट के साथ चेक करेगा, और जहाँ भी कंडीशन ट्रू होगी हमें वहीं से रिटर्न कर देगा, आगे जाएगा नहीं। तो ज़्यादा बात नहीं करते, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बना लेते हैं। अभी तक जो हम बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं कि पहले हम फंक्शन, पहले मैं बार फंक्शन बनाता, फिर मैं आपको यहाँ पे फंक्शन बना के दिखाता था। तो ये आ जाएगा, मैंने इसको बोल दिया कॉल बैक, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता था, यहाँ पे एक एलिमेंट लेके और फिर यहाँ पे मैं वैल्यू लेता था, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको हम वैल्यू भी बोल देंगे, एलिमेंट भी बोल देंगे, जो भी बोल दो। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, फिर इंडेक्स आ जाएगा, फिर एरे आ जाएगा। तो हम सारे लेते थे, अभी हमें तो सिर्फ वैल्यू चाहिए तो हम वैल्यू ले लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न कि वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय करके देखें 2 से, और अगर वो इक्वल टू 0 आता है
तो वो रिटर्न कर दे, मतलब ये जो रिटर्न करेगा, जो भी रिटर्न करेगा वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मतलब यहाँ पे हमने क्या दिया, फाइंड के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन दिया, वो कॉल बैक फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है या फॉल्स रिटर्न कर रहा है। और ये जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन किसके साथ चेक होगी, हर एक एलिमेंट के साथ, पहले इसके साथ चेक होगी, फिर इसके साथ चेक होगी, और जहाँ भी ट्रू होगा वहीं से हम रिटर्न कर देंगे। मतलब हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई रिटर्न में, वो हमें ट्रू दे रही है, फॉल्स दे रही है। अगर वो ट्रू दे रही है तो जहाँ भी जिस भी एलिमेंट के साथ उसने ट्रू दिया वहीं से हम रिटर्न हो जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। और अगर लास्ट तक किसी भी एलिमेंट के साथ वो ट्रू नहीं होती, सारे एलिमेंट्स उस कंडीशन को फॉल्स करते हैं, तो हमें अनडिफाइंड मिल जाएगा। अदरवाइज वो फर्स्ट एलिमेंट्स मिल जाएगा जिसके साथ ये कंडीशन मैच करती है। तो हमारे केस में किसके साथ मैच करती है, ये फर्स्ट 10 के साथ मैच करती है, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो अगर आप देखना चाहो तो मैं रिजल्ट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। देखो रिजल्ट में हमारे पास 10 आ गया, क्योंकि उसके साथ मैच कर गई हो, तो जिसके साथ मैच कर गई वो रिटर्न कर गई। और ये कॉल बैक फंक्शन को लिखने का हमारे पास एरो फंक्शन सबसे अच्छा होता है, तो हमें बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन कोई कॉल नहीं कर रहा, तो इसको कॉल बैक की भी जरूरत नहीं है। कॉल बैक की जरूरत नहीं तो फंक्शन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको क्या बना देंगे, एरो फंक्शन बना देंगे। तो एरो फंक्शन हमारे लिए बेस्ट होता है। और अगर हमने सिंगल आर्ग्यूमेंट ले रखा है तो इसकी ब्रेसिज की भी जरूरत है नहीं होती। और अगर हम यहाँ पे हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है तो एरो फंक्शन के अंदर हमें रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं होती, हम सीधा लिख देते हैं ये। तो ये मुझे अच्छा लग रहा है कि हम इसको ऐसे यूज कर लेंगे एज ए कॉल बैक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एज ए कॉल बैक आ जाएगा। तो ये आप समझ पा रहे हो, मैंने 2 लाइन में इसे लिख दिया ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए, वरना एक लाइन में आ जाएगा ये, ठीक है, आपको कोड दिखता रहे। तो अभी जैसे हम ऐसे करेंगे तो एक ही बात है। अगर हम यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देते हैं कि वो 2 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो, एंड साथ में एक ऑपरेटर लगा देते हैं कि एंड वो आपका वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए 30 से। तो अब ये किसके साथ मैच करेगा आप बताओ। हमारे हिसाब से ये 10 के साथ, पहली कंडीशन तो 10 के साथ मैच कर रही है, पर ये एंड वाले के साथ नहीं मैच करी। फिर ये इसके साथ मैच करी है, इसके साथ मैच नहीं करी। ये 30 से बड़ा नहीं है तो मैच नहीं करी, तो किसके साथ मैच करिए, 40 के साथ। तो हमें क्या रिटर्न करेगा, 40 रिटर्न कर देगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे हमें क्या मिलेगा, 40 मिलेगा, एरर मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पे जो एंड ऑपरेटर है ना वो 2 टाइम लगेगा, तो ये आपका काम करेगा। अरे ऐसे कैसे, ये गलत कर दिया। ये कंडीशन हमें यहाँ पे ऐसे लगानी है, तो हमें क्या रिटर्न करेगा, 40 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये कई बार सिंटैक्स गलत लिख देते हैं, आप भी लिख देते हो, मैं भी लिख देता हूँ, तो ये आप समझो कि ये सिंटैक्स एरर है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अभी देखो हमने 2 कंडीशन भी एक साथ लगा दी, सिंगल कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो जिसके साथ मैच किया वो रिटर्न कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 10 तो ये क्या रिटर्न करेगा, 20 कर देगा। और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 100 तो ये क्या रिटर्न करेगा, हमें रिटर्न करेगा अनडिफाइंड, कि वो मुझे मिला ही नहीं। और अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन हटा के 2 से बड़ा बड़ा डिवाइड कर देता हूँ तो हमें क्या रिटर्न करेगा, 10 करेगा। ये क्या कहाँ से चेक करता है, ये चेक करता है स्टार्ट से लेके एंड तक। हम चाहते हैं कि वो चेक स्टार्ट से ना करे, लास्ट से करे, बैक साइड से लग जाए। कहाँ से लग जाए, बैक साइड से। कैसे, कि वो इधर से सर्च होना, यहाँ से लेके यहाँ तक जाए। तो यहाँ पे फाइंड ना करके हम क्या यूज करेंगे, फाइंड लास्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइंड लास्ट दे दूंगा। तो फाइंड लास्ट देते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आप देखो कि हमारे पास अब 10 नहीं आएगा, क्या आएगा, 20 आएगा। तो आप फाइंड लास्ट और फाइंड में क्या फ़र्क समझ गए, कि फाइंड और फाइंड लास्ट हमें कंडीशन बेस के ऊपर एलिमेंट्स रिटर्न करता है जिसके साथ वो मैच कर जाए। अगर फाइंड यूज करेंगे तो स्टार्ट से लेकर लास्ट तक चलेगा, और फाइंड लास्ट यूज करेंगे तो लास्ट से लेकर स्टार्ट तक चलेगा। अब हमें कई बार ज़रूरत होती है कि इंडेक्स मिल जाए हमें। फाइंड ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। हमें एलिमेंट की जरूरत नहीं होती, हमें किसकी जरूरत होती है, इंडेक्स की। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, फाइंड लास्ट इंडेक्स लगा देंगे। तो अभी हमें क्या देने लग जाएगा, इंडेक्स देने लग जाएगा। तो फाइंड लास्ट है तो ये 20 से 2 से पूरा पूरा डिवाइड होकर किसके साथ जाएगा, 20 के साथ। तो इसका इंडेक्स क्या है, 4। तो हमें पहले वो 20 वैल्यू दे रहा है, अब हमें क्या दे देगा, वहाँ पे 4 दे देगा, ठीक है। अगर फाइंड लास्ट यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एलिमेंट। और अगर फाइंड लास्ट इंडेक्स यूज कर लोगे तो आपको उसका इंडेक्स मिल जाएगा। बाकी चीज़ें सेम हैं जो हम करते आए हैं, ठीक है। तो ये फाइंड लास्ट वाला हो गया हमारा। एक फाइंड इंडेक्स भी होता है, तो ये क्या करता है, जो शुरू से लेके लास्ट तक चेक करता है, और जहाँ पे कंडीशन मिल जाती है उसको क्या कर देगा, इंडेक्स रिटर्न कर देता है। ये आपको वी थोड़ा दिख नहीं रहा, तो मैं इसको थोड़ा और क्या कर देता हूँ, छोटा करने के लिए इसको वी लिख देता हूँ, और ये भी वी के साथ चेक कर लेता हूँ ताकि हमें विजुअल रहे, ठीक है। और कुछ नहीं है, बस एक एरो फंक्शन ही है यहाँ पे। तो ये देखो ये क्या करेगा, जिसने 10 के साथ मैच किया तो 0 रिटर्न कर दी। और अगर हम चाहें कि वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो तो 3 से पूरा पूरा कौन डिवाइड होगा, आपका 30 होगा। तो 30 का जो इंडेक्स है 2 रिटर्न कर दिया। तो फाइंड एलिमेंट रिटर्न करेगा, फाइंड लास्ट है उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। तो 4 हमारे हो गए, फाइंड इंडेक्स, फाइंड लास्ट और फाइंड लास्ट इंडेक्स। अब हमारे पास है एक इंक्लूड, नहीं इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, इंक्लूड तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास है इंडेक्स ऑफ। तो ये क्या करता है, ये इंडेक्स ऑफ है ना, ये कॉल बैक पे काम नहीं करता, ये एलिमेंट पे काम करता है।
मतलब जो एलिमेंट हम देंगे उसको फाइंड करके लाएगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें वो रह गई थी, मिस हो गई थी, वो बता देता हूँ, थोड़ा 1 मिनट फालतू लग जाएगा चाहिए। तो ये देखो अभी हमारे पास क्या रिटर्न करता है, ये 2 रिटर्न करेगा क्योंकि मैच कर गया। अगर फाइंड इंडेक्स, फाइंड लास्ट इंडेक्स के अंदर जो हम कॉल बैक फंक्शन कर रहे हैं वो कंडीशन किसी की भी साथ मैच नहीं करती तो हमें क्या रिटर्न करेगा? अगर वो इंडेक्स है तो -1 रिटर्न करेगा। देखो अगर हम इंडेक्स है, जैसे ये किसी से मैच नहीं करी तो हमें क्या रिटर्न करेगा? -1 रिटर्न करेगा। और अगर वो फाइंड इंडेक्स ना होकर फाइंड होता तो हमें क्या रिटर्न करता? एलिमेंट रिटर्न करता। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता तो हमें क्या रिटर्न करता? अनडिफाइंड। मतलब अगर आपने जो कंडीशन पास किया वो कंडीशन किसी के साथ भी मैच नहीं करती, फाइंड और फाइंड लास्ट के केस में, तो वो हमें अनडिफाइंड रिटर्न करता है। फाइंड इंडेक्स और फाइंड लास्ट इंडेक्स के केस में वो हमें -1 रिटर्न करता है। ठीक है, तो अब हम वापस आ जाएंगे, किस पे आ जाएंगे वापस? इंडेक्स ऑफ पे। इंडेक्स ऑफ हमें क्या देता है कि इंडेक्स देता है, ये किसी कंडीशन के ऊपर नहीं काम करता है, डायरेक्टली एलिमेंट के ऊपर काम करता है। हमारे पास एक एलिमेंट है, हम उसको चेक करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे कॉल बैक लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या भेजेंगे? एलिमेंट भेजेंगे। अगर वो इंडेक्स मैच करता होगा तो हमें दे देगा, अगर इंडेक्स नहीं मैच करता होगा तो नहीं देगा। जैसे मैंने 20 भेजा तो हमें क्या दे दिया? उसने दे दिया अभी 1, क्यों 20 आपका 1 के ऊपर है। और ये कहाँ से चेक करने लगा? स्टार्ट से, इसलिए यहाँ से जो भी उसको मिला वहाँ दे दिया। और एक सेम तरीके से हमारे पास लास्ट इंडेक्स ऑफ होता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये क्या करेगा? ये भी फाइंड करेगा, किसको करेगा? 20 को। कहाँ से लगेगा? बैक साइड से लगेगा। तो अगर स्टार्ट से अगर फाइंड इंडेक्स ऑफ चेक करते तो शुरू से लगता तो हमें क्या देता? 1 देता, और ये 1 दिया भी है। और लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करेगा? बैक साइड से लगेगा और जहाँ भी 20 मिलेगा उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे 20 क्या मिल रहा है? 4 के ऊपर मिल रहा है, तो हमें क्या रिटर्न होना चाहिए? 4। तो अभी मैं कंट्रोल-S कर दूंगा तो हमें क्या रिटर्न हो जाएगा? यहाँ पे 4 रिटर्न हो जाएगा। देखो हमारे पास 4 रिटर्न हो गया, तो ये हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, तो ये आपका काम हो गया। यहाँ पे सारे हो गए हमारे, इंडेक्स ऑफ हो गया, लास्ट इंडेक्स ऑफ हो गया, फाइंड हो गया, फाइंड लास्ट हो गया, फाइंड लास्ट इंडेक्स हो गया। ठीक है, तो हमने सारे करके देख लिए। इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।